अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद माजिद रजा चौधरी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने लिए और अपने मुल्क कौम के लिए कुछ बहुत अच्छा आप लोग कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से जिस्म के ऊपर जो असरात आते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे और इसका हल क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। विटामिन डी कुदरती तौर पर इंसान के जिस्म में सूरज की रोशनी से बनता है। हड्डियों की मजबूती के लिए और हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने के लिए ये एक सवारी का काम करता है। जिन मरीजों में किसी भी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है उनमें फिर हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों का भुरभुरापन, जिसकी वजह से कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और इस तरह की जो अलामात हैं वो उनके ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग आमतौर पे धूप में जाते हैं, काम करते हैं, उनके बाजुओं को और टांगों को मुनासिब धूप लगती है जो कि 10 से 15 मिनट है एक दिन में, तो उनके जिस्म में विटामिन डी की कमी नहीं होती। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में चूंकि पर्दे का रिवाज ज्यादा है, खवातीन जो है वो अपना जिस्म ढांप के रखती है ज्यादा। इसकी वजह से क्या होता है कि सन एक्सपोजर नहीं होता और विटामिन डी की उनके जिस्म में कमी रह जाती है। नतीजे के तौर पर जो कैल्शियम है उनकी हड्डियों में खास हद तक इकट्ठा नहीं हो पाता। तो जब हम लोग क्लिनिक करते हैं तो बहुत सारे जो मरीज होते हैं हमारे पास कमर दर्द के साथ आ रहे होते हैं। खास तौर पे बच्चियों में ये चीज आजकल बहुत आम देखी जा रही है कि जब वो पढ़ रही होती हैं या कोई कामकाज कर रही होती हैं तो अमूमन बैठे बैठे उनको कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सबसे पहली अलामत होती है जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो इसके लिए मखसूस टेस्ट होते हैं जो हम मरीज को प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद हम फिर उनको विटामिन डी की जो डोजेज है वो हम उनको देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है वो बेहतर हो जाता है। तो थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी मेडिकेशन और टाइमली मैनेजमेंट के साथ हम जो जिस्म में बहुत ज्यादा ऐसे खिंचाव और दर्द हो रहा होता है हम उसको ठीक कर सकते हैं। खुराक के बारे में अगर हम बात करें तो जो विटामिन डी है कुदरती तौर पर जो फिश होती है इसमें काफी ज्यादा होता है। इसी तरह जो फिश लीवर ऑयल होता है उसमें भी ये काफी ज्यादा होता है। तो उसमें ये कुदरती तौर पे ये पाया जाता है। मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशन है जिनमें हमें जो विटामिन डी है वो मिल जाता है। अगर हम विटामिन डी के साथ कैल्शियम भी लें तो हमारे जिस्म में जो दर्द होते हैं और जो हड्डियों की कमजोरी है हम उसको बेहतर कर सकते हैं। आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि विटामिन डी जो है वो बस लेते रहना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि विटामिन डी की जो बहुतात है ये भी जिस्म के लिए कोई अच्छी चीज नहीं होती। तो जो नॉर्मल विटामिन डी की हमारे पास वैल्यू है वो 22 से 30 है। तो अगर ये वैल्यू 60 से ऊपर क्रॉस कर जाए तो ये भी जिस्म को नुकसान करना शुरू कर देती है, और अगर ये वैल्यू 20 से कम हो जाए तो वो तो फिर जिस्म में काफी ज्यादा दर्द का बायस बनती है। मुख्तलिफ लैब टेस्ट हैं जिनसे हम इस चीज को क्वांटिफाई कर सकते हैं और ये एक ट्रीटेबल चीज है। जब भी आप किसी क्लिनिशियन के पास जाएं और इस तरह की आपके पास अलामात हो, अगर वो इस तरफ नहीं आते तो आप उनसे इसरार करके ये भी कर सकते हैं कि हमारा विटामिन डी का टेस्ट करवा लीजिए। तो ये चीजें काबिल इलाज है, लेकिन किसी वजह से अगर ये वक्ती तौर पे डायग्नोज ना होने पाए तो इससे हमारे मोरे पिचकना शुरू हो जाते हैं, हड्डियों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है और जिस्मानी कमजोरी भी लायक होती है। तो इन सारी चीजों से बचा जा सकता है और हम मुकम्मल तौर पर एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं और ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको इसी तरह जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द होता है जो कि अचानक से उठता है या हड्डियों की कमजोरी है या विटामिन डी की कमी का सामना है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका शाफी इलाज होगा और आप लोग ठीक हो जाएंगे। तो आज का हमारा टेक होम मैसेज ये है कि हर बंदे को 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी लाजमी लेने चाहिए। इसके साथ ही उसे 1000 मिलीग्राम जो है कैल्शियम वो लाजमी लेने चाहिए ताकि उसकी हड्डियां मजबूत रहें और उसके जो पट्टे हैं वो भी बेहतर रहें और वो एक एक्टिव जिंदगी गुजार सके। तो हमारा आज का जो मोटो है वो ये है कि विटामिन डी लें और जिस्म के दर्द से निजात हासिल करें। शुक्रिया।